हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम लोग सीखने वाले हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि का जो कैलकुलेशन है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है और मैथ्स में तो इसके बिना मैथ्स ही अधूरा है दोस्तों। साथ ही इससे बराबर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लाभ हानि के बारे में हमारे दैनिक जीवन में भी बराबर यूज होता है। परसेंटेज हानि हो, परसेंटेज लाभ हो, ठीक है, इससे रिलेटेड हमें बराबर जो है काम पड़ता ही है। तो आज क्यों ना हम इसको जड़ से ही उखाड़ करके फेंक दें। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सीखें और जिससे आपको भी लगेगा कि हम वाकई में कुछ सीखे हैं। तो विलंब क्यों कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाभ और हानि सीखने के लिए कुछ पहलू पर ध्यान देना जरूरी, कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है दोस्तों। इसमें जो आता है क्रय मूल्य आता है, ठीक है, क्रय मूल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बहुत प्यार से बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फिर आता है इसमें विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसे हमें बहुत प्यार से हम लोग को एसपी बोलते हैं, जिसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। फिर आता है लाभ, ठीक है, इसको प्यार से प्रॉफिट बोलते हैं। और फिर आता है हानि और इसको हम लोग प्यार से लॉस बोलते हैं, ठीक है। और एक डिस्काउंट आता है, छूट, वो लाभ हानि का जब प्रतिशत वाला आपको जब पूरा बढ़िया से आने लगेगा तब उसके बाद डिस्काउंट का चीज़ आएगा। वैसे हम डिस्काउंट का अगले वीडियो में एक कंप्लीट ही वीडियो बनाने वाले हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले ये चार ही चीज है और इन्हीं चारों कैरेक्टर पर पूरा फिल्म बनता है दोस्तों। लाभ, हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य क्या होता है, जो भी मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जितना रुपया दे करके हम कोई भी चीज को खरीदते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहलाता है। और जिस मूल्य पर हम उसको बेचते हैं वो हमेशा विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। खरीदे तो क्रय मूल्य और बेच दिए तो विक्रय मूल्य। और लाभ और हानि जो है दोस्तों ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है कि यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है ज्यादा हो गया, इफ सीपी इज लेस देन एसपी देन प्रॉफिट अकर्स, ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब जितना में खरीदे उससे अधिक में बेचे तभी तो लाभ होगा ना। कोई भी आज के डेट में मुनाफा के लिए मर रहा है, कम में खरीदे और ज्यादा से ज्यादा में बेचे, ठीक है, तभी तो आज के डेट में पेट्रोल डीजल इतना हो रहा है कि जितने भी कम से कम में खरीदा जाए और जितना रुपया लूटना है लूट लो। इसी के वजह से तो मुनाफे के लिए तो लोग इतना मर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट कब होगा, जब कम में खरीदे, 2 रुपया में खरीदे और 200 रुपया में बेचे तब प्रॉफिट होगा। दवा सबका दाम आप लोग क्या देखते हैं कि जो 5 रुपये का दवा है उसको जो है 70 रुपये में बेचा जाता है। मतलब प्रॉफिट थोड़ा सीमा से प्रॉफिट ले तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो है हद से ज्यादा प्रॉफिट और इसके वजह से आज महंगाई चरम पर है। किसके बाद किसको क्या बोलेंगे, खैर छोड़िए, हम लोग को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। अब देखिए, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए तब हमेशा हानि होता है दोस्तों। ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस पर जो है पूरा फिल्म बनता है, ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ जो रहेगा प्रॉफिट गुने 100 बट्टे सीपी, इसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य कर देंगे। इसी जगह यदि हानि दिया रहेगा तो हानि के लिए लॉस गुने 100 बट्टे सीपी, बट्टे में हमेशा सीपी डालना है, ठीक है। बट्टे में हमेशा आपको सीपी डालना है, कॉस्ट प्राइस डालना है। और इसको हम बिना फार्मूला का भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे डायरेक्ट परसेंटेज से। तो आपको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को जो है आप समझ करके वॉच कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते तब हमें समझ में आएगा कि आखिर ये सब क्या है और इसका यूज कैसे होता है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आपके सामने में है कि कोई वस्तु को 80 रुपया में खरीदा गया और 100 रुपया में बेच दिया गया तो उस पर लाभ हुआ। कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दिए, अभी जस्ट बताए तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ जो हुआ वो लाभ कितने प्रतिशत में हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि आखिर लाभ कितने रुपए का हुआ। और लाभ यदि आपको पता चल गया तब आप उसको क्या कीजिए,
परसेंटेज पर रखिए और देखिएगा तुरंत आपको क्या आएगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा। अब यहाँ पर एक बात बोलते हैं दोस्तों, 80 रुपया में खरीदा गया और 100 की चर्चा है, 20 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है, तो तुरंत समझ जाएंगे कि 20% का लाभ है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि ये चीज यदि 100 रहता, यदि क्रय मूल्य 100 रहे, उसके बाद जितने पर लाभ, क्रय मूल्य 100 है, 15 रुपया में 115 में बेच दिया गया तो 15% का लाभ हो जाएगा। ये क्रय मूल्य यदि 100 हो और उस पर यदि कम और ज्यादा हो तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। 100 रुपया क्रय मूल्य हो और 128 में बेच दिया गया, 28% का लाभ होगा। 100 रुपया क्रय मूल्य है और क्या है, 75 रुपया में बेच दिया गया, 25% का हानि हो गया, ठीक है। लेकिन ये विक्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ जो आएगा वो लाभ कितने रुपये का हुआ, तो क्या करें, 100 में से 80 को घटा देंगे और ये कितना निकला, 20। ये 20 रुपये का लाभ हुआ और यहीं से हम लाभ प्रतिशत यदि निकालेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर तो लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 और बट्टा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 80, ठीक है। ये 20 चौके 80 हो जाता है, 4 को इससे काटेंगे तो 25 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 25% का लाभ हुआ, ना कि 20% का, और ये आपका सही आंसर है। समझे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, समझ गए। उसी जगह यदि हानि होता है, इसका मतलब 80 से कम में यदि हम लोग बेचे रहते तो क्या होता दोस्तों, तब जो है ये हानि होता। प्रतिशत निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए कि एक रेडियो को 1200 रुपया में खरीदा गया और उसे 5% की हानि पर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को समझना, मैथ्स का सिंपल सा फंडा, क्वेश्चन को समझिए और समझने के बाद जैसे बोला जा रहा है उस प्रकार से प्रोसेस लगाएंगे, हमेशा सही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए 1200 रुपया में खरीदा और खरीदने के बाद कुछ दिन चला, उसे नहीं पसंद आया, 5% हानि पर उसे बेच दिया। हमें विक्रय मूल्य निकालना है कि आखिर वो बेचा वो कितने रुपये में बेचा। तो देखिए इसको बनाने का जो है ये मेन एक सबसे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले 5% हानि पर, तो आखिर उसे हानि जो हुआ वो हानि कितने रुपए का हुआ। तो हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1200 रुपया है, 1200 उसका 5% की हानि हो रहा है, तो आप लोग इसको 5 करेंगे और इसको निकालेंगे, ठीक है। तो 12 पंचे कितना हो गया, 60 रुपया, ठीक है। इसका मतलब 60 रुपया क्या हुआ, 60 रुपये का लॉस लगा। तो 1200 में से जो है, 1200 में से क्या करेंगे, 60 रुपये को घटा देंगे, तो क्या होगा, 1200 में से 60 रुपये को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1140 रुपया, ठीक है। 1140 रुपया होगा, ठीक है। तो 1140 में बेच दिया तो हमें क्या निकला, ये, ठीक। तो इसको हम क्या किए, 5% पहले निकाल ले और फिर हमें क्या करना पड़ा, यहाँ घटाना पड़ा। लेकिन यदि आप इसको डायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो आज से एक बात को ध्यान रख लीजिएगा, जब भी हमें क्रय मूल्य दिया रहे और लाभ और हानि प्रतिशत दिया रहे तो हम लोगों को ये घटाने वाला झंझट आज से खत्म करेंगे। लाभ की बात किया जाए तो 100 में जोड़ करके निकालेंगे, हानि की बात किया जाए तो 100 में घटा कर निकालेंगे। मतलब 5% लाभ की बात करता तो डायरेक्ट 105% और 5% हानि की बात किया जा रहा है तो 95%, डायरेक्ट ये इतना आंसर देने वाला है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है, तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, एक ही लाइन लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 1200 और गुने 5% की हानि हो रहा है तो 95% इसका निकाल दीजिए, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 95 को और 12 को जब गुना कीजिएगा तो कहने वाली कोई बात नहीं है, ये 1140 रुपया ही आंसर निकल करके आएगा दोस्तों, ठीक है। ये सीख लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ तो ये तो क्रय मूल्य दिया हुआ, यदि ये विक्रय मूल्य दिया रहता तो कैसे करते। तो हम आपको अगला क्वेश्चन इसी पर ले रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे, तब वहां पर हम आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को फटाफट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक पंखे को 2720 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है,
तो उस पंखे का विक्रय मूल्य क्या करेंगे। ध्यान रखिएगा, लाभ प्रतिशत या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर मेंशन किया जाता है दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यदि आप विक्रय मूल्य पर इसको लगा देंगे, ये 2720 रुपया है, 2720 पर यदि आप हानि करने चले गए, इसका 15% निकालेंगे और उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करने चले गए तो आपका हमेशा 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 गलत ही आंसर आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, लाभ या हानि प्रतिशत का जो मेंशन किया जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। यदि आप विक्रय मूल्य पर लगा दिए तो ये गलत उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से देखते हैं, फिर ट्रिक से देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें क्रय मूल्य तो नहीं पता है, क्रय मूल्य हम मान लिए, माना क्रय मूल्य क्या है, तो x है। 100 रुपया में क्या किया, तो खरीदा। ठीक है, तो 100 रुपया में क्या किया है, इसको खरीदा है, तो हमें 15% हानि की बात किया जा रहा है। ये अभी हम जस्ट बताए हैं कि डायरेक्ट आप क्या करेंगे, हानि। और इस पर यदि आप पहले वाला नियम इसका 15% निकालने लगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और बहुत लंबा टाइम भी लगेगा। 15% हानि की बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में 15% हानि मतलब 85% करेंगे, तो ये डायरेक्ट क्या देगा दोस्तों, ये विक्रय मूल्य देगा। 2720 रुपया है, 2720 रुपया। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 से पहले काट दीजिए, 5 17, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20। ठीक है, चलिए अगला स्टेप और लिखते हैं। x बराबर ये हो गया 2720 और गुने एक और 20 और बट्टे में आ गया क्या, 17। ठीक है, 17 से ये डायरेक्ट कटेगा क्या, 17 और बच गया 10, हाँ कट जाएगा। 17 का 17 हो गया, 10 बचा और 10 पर 2 102, 17 छक्के 102 और ये 0 हो गया। ठीक है, अब 160 को 20 से गुना करेंगे तो 16 गुना कितना हो जाता है, 32 और ये 00 पड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3200 रुपया में क्या किया गया, खरीदा गया। सबसे पहले यहाँ सीधी बात है कि क्रय मूल्य को जो है अधिक आना था, क्रय मूल्य अधिक आएगा और विक्रय मूल्य कम है। यहाँ पर 2720 रुपया ही विक्रय मूल्य है, तो और हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य तो अधिक आएगा। क्रय मूल्य अधिक आएगा तभी तो विक्रय मूल्य कम हुआ तो हानि होगा ना। तो हम क्या किए, इसको इस तरह से बनाए। अब क्या करेंगे, हम आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं यहाँ से। अब इस क्वेश्चन में हम आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। डायरेक्ट तरीका ये क्या है, SP और CP, ये दो चीज है। अब देखिए डायरेक्ट तरीका ये है, क्रय मूल्य के साथ सीधा गुना, विक्रय मूल्य के साथ उल्टा गुना। क्रय मूल्य के साथ सीधा गुना, विक्रय मूल्य के साथ उल्टा गुना। बहुत बड़ी बात बोल दी, आपको सुनने में बहुत आसान लगा लेकिन हम बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं। क्रय मूल्य के साथ सीधा गुना और विक्रय मूल्य के साथ उल्टा गुना लगा दीजिए, हमेशा सही आंसर आएगा। कैसे, अब देखिए हम जो है बताते हैं। यदि क्रय मूल्य कुछ भी दिया रहे 800 रुपया है और आपका प्रॉफिट परसेंट कुछ भी दिया रहे 10% है, तो सीधा गुना का मतलब ये हुआ 10% है तो 110/100 हो जाएगा। ठीक है, 5% है तो 105% हमेशा नीचे में आया है। यदि 20% की बात करें तो 120/100 हो जाएगा। लेकिन यही चीज यदि विक्रय मूल्य के साथ रहेगा तो उल्टा गुना का मतलब ये होगा, जैसे 120/100 है ना, तो हम 100/120 लिखेंगे। ये जो है 105/100 है ना, तो 100/105 ये उल्टा करके गुना करेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो उल्टा गुना करेंगे और क्रय मूल्य दिया रहेगा तो सीधा गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ 2720 रुपया और यहाँ पर जो है हमें 5% हानि की बात किया जा रहा, 15% हानि मतलब 85% और यहाँ पर उल्टा गुना करेंगे। 100 नीचे होना चाहिए लेकिन उल्टा गुना कर दीजिए, इतना लगा दीजिए, हमेशा आपका सही आंसर आने वाला। 5 से काटिए, 5 को 20 से इतना हो, 5 17 और 17 से काटिए 17 17 17 17 और 17 छक्के 102। ठीक है, और यही 160 में 20 से गुना कर दीजिए, हो गया ना 3200 रुपया। ठीक है, जितना आप इतना समुंदर उपज करके इतना चीज किए वही चीज एक लाइन में आया। क्रय मूल्य दिया रहे सीधा गुना, यही 2720 क्रय मूल्य रहता। ठीक है, 2720 क्रय मूल्य रहता तो हम लोग सीधा गुना करते।
क्रैमुल रहेगा सीधा गुना, विक्रैमुल रहेगा उल्टा गुना। हमेशा सही आंसर आएगा, हमेशा हमेशा सही आंसर आएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं और आपका भी दिल कर रहा है रियली में हम कुछ सीखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों। बेल आइकन को भी दबाइएगा, अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और भी अमेजिंग वीडियो लेकर के आएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।